गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की मैथ के सम्स बता रहा हूँ। रिवीजन आपका चल रहा था। एक्सरसाइज 2.1 मैंने कल कंप्लीट करवा दी थी। आज है आपका एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.2। ओके, पहला प्रश्न की निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए। क्या करना है? जोड़ना है। पहले का पहला ही बताता हूँ मैं आपको। 2/3 और 7/3 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपने क्लास 7 में और 6 में किए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 2/3 प्लस 7/3। इनके हर दोनों साइड बराबर है, इसलिए हम कॉमन में यही ले लेंगे एलसीएम इसका 3। ठीक है, 2 + 7, 7 2 कितना होता है? 7 और 2 9, 9/3। 3 से 9 को भाग कर देंगे, बचेगा 3। 3 कितना? 9। 3 का 3, 3 का 9, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। तो सरल कीजिए भी वैसे ही करना है आपको। तो मैं इसका आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5। ओके, 5th में क्या है? 6/5 प्लस 3/5 3/-2 है। ओके, -2। ओके, अब देखो इनके जो हर हैं ये दोनों अलग हैं। एक 5 है, एक 2 है, तो इनका लासा ले लेंगे। एलसीएम ऑफ लिखेंगे 5 और 2 का लासा कितना आएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, तो 6/5 प्लस माइनस हो जाता है, पता है? 3/2 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 आया तो 2 × 6 माइनस 2 पंचे 10, तो 5 × 3, 6 दूनी 12 माइनस 5 नहीं 15/10। 12 में से 15 गए, बचे माइनस के 3। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। ठीक है, इसका 7 नंबर, सेकेंड नंबर बताता हूँ इसका। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है आपका 7/9 माइनस का 2/4। ओके, ठीक है, क्या करेंगे? 7/9 माइनस हो जाता है प्लस। ठीक, 2/4। अब इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 7/9 प्लस 1/2। 9 और 2 का लासा, 9 और 2 का लासा कितना होता है? 18। तो 7/9 प्लस 1/2, 18 आ जाएगा इसका लासा। 9 दूनी 18, 2 × 7 प्लस 2 × 18, 9 × 1 = 9। तो 7 दूनी 14 प्लस 9/18, 14 और 9 कितना होता है? 23/18। ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी है कि सरल कीजिए। अब इसमें 3 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3/2 प्लस 5/6 माइनस 2/-1। ओके, क्या करेंगे? इनको माइनस का 3/2 प्लस 5/6 माइनस हो जाता है प्लस 2/5।
2, 6 और 1 का लासा लेंगे, कितना आएगा 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 बार में -3 गुणे 3 प्लस 6 कम 6 तो 5 गुणे 1 प्लस 1 का 6, 2 गुणे 6 तो -9, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12 बटे 6। अब ये दोनों प्लस के हैं तो -9 प्लस 17 बटे 6। 17 में से 9 गए बचे 8, 8 बटे 6। ठीक है, अब इसको 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 तेईस 6 तो आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक, इस तरह से आपको चौथे नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणा कीजिए। तो गुणे में देखिए, दो बटे 3 गुणे -6/7। ठीक है, ये दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे जो एक जैसे नंबर से कट रहे हैं उनको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2/1 गुणे -2/7 ये बचा। अब अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के इसके क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है भाग कीजिए। -3 को, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है -3 को 4/23 से, -4/23 से भाग करना है। तो क्या करेंगे, -3 डिवाइड बाई -4/23। ठीक, तो -3 इंटू मल्टीप्लाई लगा देंगे, ऊपर चल जाएगा 20 तो 4 ये नीचे, माइनस माइनस की कैंसल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6, 72/4। ठीक है, अब इसको 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 29 होगा, 4 7 28, 1 29, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इससे छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन सेम है। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ मैं कि सरल कीजिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि x + y डिवाइड बाई x - y को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट है कि x की वैल्यू गिवन है 2/5 और y की वैल्यू है 1/2। इक्वेशन क्या है कि x + y को डिवाइड करना है x - y से। अब इसके मान रख देते हैं, तो 2/5 + 1/2 को डिवाइड करना है हमें 2/5 - 1/2 से। ठीक है, तो 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 डिवाइड बाई इधर 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4 -5। ठीक है, 5 4 9/10 डिवाइड बाई माइनस का 1/10, तो 9/10 मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 10/-1। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, माइनस का 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप 10वें वाले को, सॉरी 9वें क्वेश्चन को। ठीक है, 10वें में क्या है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट 2/3 प्लस माइनस का 1/2 प्लस 4/1/6 प्लस 2/3। ओके, क्या करेंगे, 2/3 प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 6 चौको 24 और 1 25/6 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, इनका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 2 3 6 का एलसीएम, 2 3 6 का लासा कितना होगा, 6। 2/3
-3/2 प्लस 25/6 प्लस 2/3। लासा आ जाएगा 6, 2 के 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 2 दूनी 4 माइनस 2 के 6, 3 का 9 प्लस 6 कम 6 तो 25 रहेगा ही, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 4 8 प्लस के और प्लस का 25, तो 25 और 8 कितना हो गया 33, तो -9 प्लस 33 अपॉन 6। 33 में से 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 में से 9 गए बचे 4 और यहाँ बचा 2, 24 माइनस का प्लस का 24/6, 6 कम 6, 6 को 24, तो आपका जो आंसर वो आ जाएगा 4 प्लस का। ठीक है, तो इस तरह से आपको 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की मैथ्स का सबसे बता रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज है 2.3। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका कि क्रम विनिमय योग का नियम प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, कल मैंने आपको ये कुछ फार्मूले दिए थे याद करने के लिए क्रम विनिमय के। ठीक है, तो याद कर लिए होंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, जिसने याद नहीं किए होंगे तो नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका -2/5 प्लस 3/4 बराबर, इसके बाद ब्लैंक में दे रखे हैं 2 बॉक्स प्लस। ठीक है, तो क्रम विनिमय में क्या था कि इनके क्रम को चाहे हम जैसे भी रख दें आंसर हमारा उतना ही आएगा। मतलब कि -2/5 और 3/4 है, तो हम लोग क्या करें इसके क्रम को कन्वर्ट भी कर लें 3/4 और यहाँ पर माइनस का 2/5 कर दें। ठीक है, मतलब कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनको अपोजिट फॉर्म में भरना है हमें यहाँ पे खाली स्थान में। तो ये कर लेंगे आप। 6 क्वेश्चन है, 6 इसी तरह के करना है आपको इसके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं को योग का साहचर्य नियम प्रयोग करते हुए हल कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, 5/7 प्लस 2/3 प्लस -2/5। ठीक है, ठीक है, तो योग का साहचर्य नियम क्या होता है, जो नंबर दे रखे हैं इक्वल में यही नंबर लिखेंगे बट कन्वर्ट करके। मतलब कि कैसे, जो अंदर थी वैल्यू उसको बाहर कर देंगे। 2/5 प्लस 5/7 एक ब्रैकेट में और प्लस का 2/3 बाहर हो गई। ठीक, मतलब एक नंबर कोई भी हम 5/7 या 2/3 को किसी को बाहर कर सकते थे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनको हल करेंगे दोनों ही साइड्स को। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पता है ना, 7 × 21 एलसीएम आ गया इनका, 3×5 = 15 और प्लस 7 दूनी 14 और ये प्लस माइनस का 2/5। यहाँ पे आ जाओ, 7×5 = 35 एलसीएम आ गया ब्रैकेट में, 7 दूनी 14 माइनस का 14 और 5 × 25 और ये प्लस का 2/3। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 29/21 माइनस 2/5। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गया बच्चा 1 और 2 में से 1 गया 1, 11/35 और प्लस का 2/3। 21 और 5 का लासा आ जाएगा 105। ठीक है, 21 × 5 = 105, 5 बार में जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 29 में, 5 × 9 = 45, बचे 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 145 माइनस 21 दूनी 42 बराबर, यहाँ पर भी 105 ही आएगा लासा। 35 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 9 = 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 × 33 और 35 दूनी 70। 5 में से 2 गए बचे 3, 4 में 4 गया 0 और ये 1, 103/105। यहाँ क्या आ जाएगा, 70 और 30 103/105। ठीक है, तो ये हो गया हमारा योग का साहचर्य नियम सत्यापित हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब है कि दोनों पक्षों को हमें बराबर करके दिखाना है।
ठीक है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 3/7 5 प्लस माइनस का 1/7 प्लस 2/3 बराबर 3/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/7 प्लस का 2/3। ओके, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद बाकी अलग। तो 7 पना 35 आ जाएगा इसका लासा। 7 3 21 माइनस 5 एकम 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, प्लस 2/3 बराबर 3/5 प्लस इनका ले लेंगे एलसीएम, तो 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 एकम 3 माइनस का और 7 दूनी 14। 21 में से 5 गया, कितना बचा? 16/35 प्लस 2/3 बराबर 3/5 प्लस 14 में से 3 गए, बचे कितना आपका? 11/21। ठीक है, अब इनका फिर से एलसीएम लेंगे। 35 गुणे 3 तो 105 एलसीएम आ जाएगा और 16 3 48 और 35 दूनी 70। इधर क्या हो जाएगा? 105, 21 3 होता है 63 और 11 बचे 55। जोड़ लेते हैं इनको। 8 7 4 11 118/105 और इधर कितना आ गया? 5 3 8 और 6 5 11 118/105। दोनों साइड आ गए तो ये हो गया सत्यापित। क्या लिखेंगे? सत्यापित। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन इसमें भी है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है -3/17 प्लस -7/5 बराबर -7/5 प्लस इसका ब्लैंक है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो इसमें करना क्या है हमें? ये देखना 3/17 माइनस का ये है और माइनस का 7/5 इधर है। माइनस का 7/5 तो हमें मिल गया, रह क्या गया इधर? 3/17। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का 3/17। ये आ जाएगा हमारा ब्लैंक में। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह ये सारे आंसर करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और देख लो, थोड़ा बड़ा है। 11/4 प्लस माइनस का 3/2 एक ब्रैकेट में है, अनदर ब्रैकेट में 2/7 इज इक्वल्स टू, फिर ब्लैंक हैं आपके। ठीक, प्लस ब्लैंक। ठीक है, प्लस 11/4। ओके, तो जो नंबर मिसिंग है उनको हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे 11/4 है, तो 11/4 को वहीं से रखेंगे। जो बचा हुआ है माइनस का 3/2 और 2/7 इनको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर करने हैं कंप्लीट। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 2.4 to chapter 2. Okay, yesterday I taught you exercise 2.3 question number 1 to all. Okay, complete हो गए थे कल। ठीक है, today I start with question number 5 exercise 2.4. Okay, so let's start now. आपका पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन इज परिमेय संख्याओं की गुणा के लिए क्रम विनिमय गुण सत्यापित करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसे कि माइनस का 1/7 × 5/3। तो क्रम विनिमय में क्या होता है? इनके क्रम को अगर चेंज कर दें तब भी गुणनफल हमें यही मिले। ठीक है, तो क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं। 5/3 पहले लिख देते हैं, -1/7 बाद में लिख देते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो माइनस का 5 एकम 5 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे करते हैं। 7 3 21
यहाँ पर क्या होगा, -5 एकम 5 और 7 3 21, दोनों साइड बराबर आ गए। तो ये हो गया क्रम विनिमय का नियम सत्यापित। ओके, इतना सॉल्व करके आपको दिखाना है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं की गुणा के लिए साहचर्य गुण सत्यापित करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का साहचर्य नियम मैंने आपको बता दिया था, उस दिन मैंने लिख के दिए थे आपको, कि आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप कि यू ऑल लर्न इट। ठीक है, तो 1/5 इंटू -9/7 इंटू 1/-3 साहचर्य नियम का प्रयोग करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/-3 इंटू -9/7 को एक ब्रैकेट में ले लिया और अनदर ब्रैकेट में 1/5 ले लिया। ठीक, अब दोनों साइड को हल करके हमें दिखा देना कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -9/7 और 1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब इधर आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। -9/-21, 7 3 21 होता है, 9 कैंसिल हो गए, इंटू 1/5। इसको भी शॉर्टेड टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 7 21। ठीक, बचा क्या आपके पास, ऊपर यहाँ पे बचा 3 और यहाँ बचा 35। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका, ऊपर 3 बचा और नीचे 7×5 दोनों साइड बराबर हो गए, यानी कि गुणन का साहचर्य नियम हमारा सत्यापित हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में गुणात्मक गुण को सिद्ध कीजिए। ये बताना है कि गुणात्मक गुण हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए पहला प्रश्न है -6/11 इंटू 3/11, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/11 इंटू -6/11। तो हम क्या करना है, सीधे दोनों साइड को सिद्ध करके दिखा देना है कि इक्वल होते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिक 18, तो माइनस का 18 और 11 ग्राम 121। यहाँ पर भी 6 त्रिक 18 माइनस का 18/121। ठीक, दोनों साइड बराबर आ गए। तो ये हो गए गुणात्मक गुण का सिद्ध कर दिया हम लोगों ने कि गुणा क्या होता है, उनके क्रम में कोई भी परिवर्तन कर दें, ठीक है, वो हमेशा उसका मान वही आएगा निकल के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिक्त स्थान भरिए, जैसे -8/13 एक ब्रैकेट में इंटू 5/8 अनदर ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में खाली स्थान है इंटू -8/13। ठीक, अब यहाँ पे देखना है कैसे करेंगे। 8/13 ये हैं, दोनों तरफ हैं। 5/8 नहीं है, तो 5/8 नहीं है तो 5/8 लिख देते हैं, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी हमारी। तो खाली स्थान पे आ गया 5/8। ठीक, समझ गए। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है, x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स का प्रयोग करते हुए निम्न का सत्यापन कीजिए। मीन्स x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स होता है, ये बताना है। जहाँ पर उसने पहला प्रश्न दे रखा है कि x बराबर -3/7 है और y बराबर 5/11 है। ठीक है, तो इस रूल को रखते हैं, x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स। तो -3/7 गुणे 5/11 बराबर 5/11 इंटू -3/7। ठीक है, दोनों साइड बराबर करने हैं। 5 नहीं 15/11 7 77। यहाँ पर भी -15/77, दोनों साइड बराबर हो गई, ख़त्म काम। बस इतना ही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। 6 आपको इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 6 7 कर लेने हैं कंप्लीट। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, मान रख के इनके आंसर निकालने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा नियम प्रयोग हुआ है। ये बताना है कौन सा नियम है। जैसे कि पहले वाले में है -3/5 गुणे -3/2 गुणे 3/5 बराबर 3/5 इंटू 3/2 इंटू 3/5। कौन सा नियम लगेगा। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
8 का पहला बता रहा हूँ, माइनस का 3/5 इंटू माइनस का 3/2 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5 इंटू माइनस का 3/2 एक ब्रैकेट में, फिर 3/5। तो कौन सा रूल लगा है ये लगा है गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, केवल आपको नियम बताने हैं कि कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, क्योंकि इसमें केवल 8 प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5 जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 7 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये कंप्लीट करके रखनी है एक्सरसाइज 2.4 तक पूरी। 2.5 और 2.6 कल बताऊंगा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 8 की मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। चैप्टर 2 चल रहा था आपका। चैप्टर 2 है आपका परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्याएं। इसमें एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी थी 2.4 तक, आज आपको बतानी है 2.5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि -1 और 1 एक परिमेय संख्या है, इनके बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। -1 और 1 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, बीच की संख्या। तो क्या करेंगे हम, a मान लेते हैं -1 और b को मान लेते हैं 1। ठीक है, मतलब ये वाली संख्या को -a की जगह मान लिया, दूसरी वाली संख्या को b मान लिया। ठीक, तो इनकी बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 1/2 a प्लस b। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देते, पता चल जाएगा। तो 1/2 -1 + 1। अब -1 और +1 क्या होता है? 0। अब 0 का मल्टीपल हम किसी भी संख्या में कर दें तो क्या आएगा? 0। तो -1 और +1 के बीच की संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x + y की पावर -1 और x की पावर -1 और y की पावर -1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ x बराबर 3/2 और y बराबर 3/4 है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में बीच की संख्या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो -1 पावर लगे होने का मतलब क्या है कि ये रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा, 1/x + y हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 1/xy। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इनके पहले मान निकाल लेते हैं। x और y के मान रखने पर, x और y के मान रखने पर, ठीक है, x और y के मान हम लोग रखते हैं तो क्या आएगा, 1/x। x की जगह क्या रखना है? 3/2 प्लस y की जगह 3/4। ठीक, तो पहले एक को निकाल लेते हैं, फिर दूसरे को बाद में निकालेंगे। ओके, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 और +4। अब देखो, अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो नीचे ऊपर, नीचे सबसे नीचे वाली संख्या होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, मतलब कि 4/6 4 10। अब इसको 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो 2/5 आ गया पहला नंबर हमें। ठीक है, पहली परिमेय संख्या, तो इसको लिख लेते हैं a। ओके, अब दूसरी वाली क्या है? 1/y है, 1/xy। ठीक, अब इनके मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3/2 गुणे 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 त्रिका 9 और 2 चौको 8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/9 बचेगा। ये आ गया हमारा b। अब इनके बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया था क्या है, बीच की संख्या का फार्मूला, बीच की संख्या हो जाएगी हमारी 1/2 a प्लस b। तो 1/2, a की जगह 2/5 प्लस 8/9। ठीक है,
तो 1/2 ये हो गया, 9 पना 45, ठीक, 9 दूनी 18 और 5 40, ठीक। क्या आ जाएगा 1/2 58/45। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसको काट देते हैं 58 को, क्योंकि बराबर हो जाएगा ये कट के, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29/45 ये आ जाएगी इनके बीच की संख्या। ओके, समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3/13 और -5/3 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी कि 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। पहले इनके हर को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इनके हर बराबर करते हैं। तो 13 और 3 का लासा, 13 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, 13 39। ठीक है, तो 3/13 इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 त्रिका 9 और 13 39। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5/3, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 13 5 65 और ये क्या है 13 39। अब हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 10। तो बहुत आसान है, 9/39 ये हो गया। ठीक है, 10/39, अगले नंबर लिखते रहो बस। 11/39, 12/39, 13/39, 14/39, 15/39। ठीक है, और क्योंकि हमें पीछे को जाना है तो हम पीछे को चलते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कट कर देते हैं। माइनस का है पहले, तो माइनस का 65/39 लिखो। अब कम करते हुए चलो, 64/39, फिर 63/39, ठीक है, 62/39, 61/39, और सब में माइनस साइन जरूर लगाते रहें। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू जा रही है ना, -60/39। ठीक, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही लगातार आगे हम लोग लिख लेंगे 10 नंबर तक, और आखिरी में ये नंबर लिख देंगे 9/39। ठीक है, जो भी आएगा 9/39। ठीक, समझ गए। इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1/2 और 1/3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/2 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो वही करेंगे, लासा लेके इनका हर बराबर कर लेते हैं। पहले 1/2 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरा नंबर 1/3 है, तो 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2/6, 3/6, 2/6, ये हमारे नंबर हो गए। ओके, अब क्या करेंगे, हमें कितने नंबर निकालने हैं, 4। तो हम लोग क्या करें, 5 से गुणा कर लें दोनों ही नंबर में। 3/6 में 5 से गुणा कर दें तो 15/30 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, 2/6 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30। अब देखो इन दोनों के बीच में जितनी नंबर थे उनको लिख देते हैं। 10/30, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और फिर आखिरी में आपका 15/30 तो है ही है। तो 1 2 3 4 ये 4 हो गए आपके आंसर में। ठीक है, ये 4 आपका आंसर हो गया, ये दोनों नंबर हो गए जो आपके गिवन थे। ठीक है, समझ गए ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 सब करने होंगे। ठीक है, तो आप ये करके रखिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की मैथ के सम्स बता रहा हूँ। आपका चैप्टर 2 चल रहा था परिमेय संख्याएं, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 तक बता दिया था। कल एक्सरसाइज 2.5 भी बताई थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे आपके। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि -2 और 2 के 2 एक परिमेय संख्या है, तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -2 और 2 के बीच
कितनी निकालनी है के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्याएं। तो क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं -2, फिर -1, 0, 1 एंड 2। तो -2 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं क्या हो गई, -1, 0 और 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 3/4 और 1/2 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/4 और 1/2 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इनके हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 का लासा कितना आएगा, 4। ठीक है, तो 3/4 है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा। और दूसरी नंबर है 1/2, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो 3/4 और 2/4 हमारे नए नंबर मिल गए। 3/4 और 2/4 इनके बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें कितनी निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स में। तो 3/4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 5 = 15 और 5 चौको 20। 2/4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10/20। ओके, अब क्या करना है, हमें 15/20 और 10/20 की जितने नंबर्स हैं उनको लिख देते हैं। ठीक, तो 15/20 के बाद क्या आता है, 14/20, फिर 13/20, फिर 12/20, 11/20 और इसके बाद हमारा जो नंबर है 10/20। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर हम लिख लेते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 कॉमा 14/20 को अगर हम कट कर दें तो 2 7 14, 2 दाम 10, तो 7/10। 13/20 तो कटेगा नहीं, तो 13/20 को ऐसे रखेंगे, ये कट जाएगा, 2 × 12, 10, 2 × 6, 2 × 5 10, मतलब कि 3/5। 11/20 कटेगा नहीं तो उसको वैसे रखेंगे, और 10/20 का मतलब कि 1/2। ठीक, तो हमारे पास 4 नंबर्स ये आ गए, 1 2 3 4, ये है वो हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x और y के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात की है, जबकि x बराबर -5/11 है और y बराबर 6/7 है। तो वही करेंगे प्रोसेस, यहाँ पर 11 और 7 का ले लेंगे लासा, 11 और 7 का लाशा क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77। अब इनके जो हर हैं इनको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो -5/11, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 7 × 35/11, सॉरी 11 × 7 = 77। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6/7, इसमें क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 66/77। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास नंबर है 35/17 और दूसरा नंबर है 66/77। तो इनके बीच का नंबर हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा नंबर। तो 1/2 माइनस का 35/77 प्लस का 66/77। ठीक है, तो 1/2, इसके बाद 77 ले लेंगे लासा, 35 माइनस का 35 प्लस 66, तो 66 में से 35 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 1/2। 6 में से 5 बचा 1, 6 में से 3 गया, बचा 3, तो 31/77। अब इसको कर देंगे डबल, क्योंकि 31 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 31/7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.6 में। ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज आपकी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब इसमें क्या है, जो 2.6 है आपकी एक्सरसाइज, इसमें है इबारती प्रश्न। ठीक है, आपकी न्यू एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.6। तो पहला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -5/7 है। यदि एक संख्या -7/13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं का योग निकालते हैं। पहले 2
परिमेय संख्याओं का योग माइनस का 5/7, ठीक है। और एक संख्या है हम दे रखी है, एक संख्या है माइनस का 7/13। तो दूसरी संख्या माना, दूसरी संख्या है x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक, मतलब कि x प्लस माइनस का 7/13 इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 5/7, ठीक। तो हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, माइनस का 5/7। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर आ जाएगा -5/7 और प्लस 7/13, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनका करना है क्या, एलसीएम। 13 और 7 का एलसीएम आएगा 13×7 = 91, ठीक है। तो 13×5 = 65 और प्लस 7×7 = 49। अब इनको जोड़ देते हैं, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, सबको पता है। 15 में से 9 के बच्चे 6 और 5 में से 4 का बच्चा 1, तो -16/91 ये आ जाएगा आपका आंसर। जो दूसरी संख्या है वो क्या है कि -16/91, ओके। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 में था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। मध्य की संख्या मैंने बताई थी कैसे निकालनी होती हैं, ठीक है। तो ये आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ आपको कि 2 से 2 और 3 के मध्य की 1/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से 2 और 3 के बीच की मध्य की 1/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 से 2, ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच के मध्य की 1/3 संख्या, 1/3 दूरी की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ओके। तो क्या करेंगे, 2 और 3 के पहले मध्य की संख्या निकाल लेते हैं। 2 और 3 के बीच की संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर लेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार 2 + 3 इनका आधा कर लेते हैं तो 1/2, फिर इसका 1/3, पूरे का 1/3 करना है, मतलब कि 1/3 कर देना है, तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो 3 2 5 गुणे 1/2, ठीक है, बाहर हो गया 1/3, ठीक। तो 5 × 5/2 × 1/3, तो 5/6 आ जाएगी आपकी परिमेय संख्या जो आपको रिक्वायर है, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए आपके। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको परिमेय संख्या के रूप में आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। -5/7 का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है, हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर लगेगी उतने बार उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5/7 -5/7 × -5/7, तो क्या हो जाएगा, 5 25, 25 पंचे 125, तो माइनस का 125/7 = 49, 49 7 343, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से आपको इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं आपके। अब आगे कल बताऊंगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की मैथ्स के सम से बता रहा हूँ मैं। आपका चैप्टर 2 चल रहा था परिमेय संख्याएँ, ठीक है। इसके एक्सरसाइज 2.6 बता रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। कि पहला जो 5वां प्रश्न है वो क्या है कि 15/11 में से क्या घटाया जाए कि -7/33 प्राप्त हो, ठीक है। तो क्या है, माना, हम लोग लिखेंगे माना x घटाया जाए। क्या घटाया जाए, x घटाया जाए। तो x घटाएंगे तो 15/11 माइनस x बराबर कितना बचना चाहिए, -7/33, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर उठा लाते हैं।
तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा प्लस का, और यहाँ हो जाएगा 15/11, ये माइनस का तो इधर आगे पक्षांतर होके प्लस का हो जाएगा 7/33। ठीक है, अब लासा ले लेंगे। 11 और 33 का लासा कितना होता है 33। 11 33 15 45 प्लस 7 एकम 7, 7 5 12, तो ये क्या होगा 52/33। ठीक, ये आ जाएगा आप x का मान, मतलब कि हम 15/11 में से अगर 52/33 घटा दें तो हमें माइनस का 7/33 मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि 3 सही 3/4 रुपये प्रति मीटर की दर से किसी कपड़े के 36 सही 2/8 रुपये प्राप्त हों तो बताइए कपड़ा कितने मीटर होगा। ठीक है, तो कपड़े की दर, कपड़े की दर कितनी है 3 होल 3/4 रुपीज़ पर मीटर, है ना, प्रति मीटर। यानी कि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 4 3 12 और 3 15/4 मीटर प्रति मीटर। ठीक है, अब कुल रुपए कितने मिले हमें, कुल रुपए मिले जाके 36 सही 2/8। ओके, रुपए। अब क्या करेंगे हम, इसका भी निकाल लेते हैं। 36 × 8 कितना होता है, 36 × 8 8 छंग 36 × 8 8 छंग 48 बचे 4, 8 3 24 तो 4 28 250 आ जाएगा 250/8 रुपये। ठीक है, इतना इसने क्या किया, खर्चा किया, मतलब इतना रुपया इसको मिल गया। तो इसलिए कुल कपड़ा बराबर कितना होगा 250/8 डिवाइड करेंगे 15/4। तो इसका क्या कर देंगे, हमने बताया था कि डिवाइड का होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के नंबर को उल्टा कर देते हैं। 4 कम 4 4 दूनी 8 5 3 15 5 25। ठीक, क्या बचा आपके पास 50/3। 3 से इसको कर देते हैं भाग, तो 3 एकम 3 बचेंगे 2, 20 हो गया। 3 छंग 18 19 20 2 सही 3/3 मीटर, ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, छठा हुआ आंसर। 7वां प्रश्न की 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 8/15 है। यदि एक संख्या 2/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8/15, 8/-15। ठीक, यदि एक संख्या माइनस क्या हो, एक संख्या है माइनस का 2/7, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो इन दोनों का गुणा कर लें, प्रश्नानुसार आ जाएं। प्रश्नानुसार x गुणे माइनस का 2/7 बराबर 8/-15। अब ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, पता ही है। तो 8/-15 और डिवाइड का साइन लगा देंगे। ठीक है, माइनस का 2/7। अब इसको क्या करेंगे 8/-15 यहाँ पे लगा देंगे गुणे का साइन, 7/-2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे, माइनस माइनस साइन कट गए। 7 चौको 28/15, ये आ जाएगा आपका आंसर। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 28/15। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 56/-15 को किस संख्या से गुणा करें कि माइनस का 5/7 प्राप्त हो जाए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि -7/15 को किस संख्या से भाग करें कि माइनस का 2/11 प्राप्त हो जाए। तो 9वां बता रहा हूँ मैं, 8वां आप 7वें एक तरह कर लीजिएगा। ओके, क्या है -7/15 को किस संख्या से भाग करें, तो माना x से भाग करें। ठीक है, तो क्या है आपका
माइनस का 7/15 डिवाइड बाई एक्स बराबर माइनस का 2/11। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड है तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 7/15 इंटू, इसको 15/7 कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 15/7 माइनस का मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे बराबर माइनस का 2/11। अब क्या करना है हमें, एक्स बराबर माइनस का 2 × 7 बटे माइनस का 15 इंटू 11। ठीक, कुछ भी कटेगा है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बस। और 11, 15 कम 15, 15 कम 15, 16, 165। ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 9वें का। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सब इसी तरीके से हो जाएंगे, और जो नहीं होते हैं आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।